हर एक एग्जाम में आता है। अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, आपकी बुक का चैप्टर नंबर 18। चलो देखो भाई, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स में कुछ टाइप्स होते हैं। जैसे सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है डिक्शनरी के अकॉर्डिंग। कई बार वर्ड यूज कर देता है अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी, और कई बार अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर और डिक्शनरी दोनों एक ही चीज़ होती है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर का मतलब है ABCDEF, और डिक्शनरी भी ऐसे ही अरेंज होती है ABCDEF। ठीक है, तो किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं देखते हैं एक बार। पहला क्वेश्चन नोट डाउन करो। देखो, पहला लेटर सब में सेम है, तो पहले लेटर को तो इग्नोर कर दो। उसके बाद P P Q P P। देखो P P Q P, छोटा कौन सा है? P, यानी कि P वाले पहले आएंगे और Q वाला बाद में आएगा, और Q वाला एक ही है। यानी कि ये तो पता चलेगा कि Q वाला बाद में आएगा, तो ये जो Q वाला है C जो है ये लास्ट में जाएगा। ये जो C है ये लास्ट में जाएगा, 5वें नंबर पे आएगा ये तो कंफर्म हुआ। ठीक है, अब जो बचे P वाले, अब उनमें नेक्स्ट लेटर देखो। P, यहां पर P, यहां पर P और यहां पर भी P था। अब नेक्स्ट लेटर यहां R है, यहां O है, और यहां O है, और यहां O है। छोटा O है या R है? O है, यानी कि O वाले पहले आएंगे और R वाला बाद में जाएगा, और R वाला एक ही है। अब R वाला एक ही है तो ये चौथे नंबर पे जाएगा। ठीक है, अब O O O वाले बच गए। अब इनमें और नेक्स्ट लेटर देखो। नेक्स्ट लेटर क्या है? R U और R। छोटा कौन सा है? R, और U बड़ा है, यानी कि U वाला बाद में जाएगा, R वाले पहले आएंगे। U वाला बाद में जाएगा यानी कि तीसरे नंबर पे जाएगा, R वाले पहले आएंगे। अब R वाले में नेक्स्ट लेटर देखो, यहाँ पर क्या है? T, और यहाँ पर क्या है? A, यानी कि A पहले आएगा, ये पहले पे आएगा, और ये दूसरे पे आएगा, यानी कि D आएगा, फिर A आएगा, फिर B E C पहले अरेंज हो चुके, तो ये इस तरीके से अरेंज होंगे D A B E C। उतार लो। नेक्स्ट को अरेंज करके देखो, नेक्स्ट को अरेंज करो। मैथमेटिकल ऑपरेशन की 2 क्लास हो गई थी ना, है ना? हाँ, तो बस तो सारी टाइप कवर हो ही गई थी। कई टॉपिक बड़े छोटे छोटे होते हैं, जैसे ये भी बड़ा छोटा है ना? इसकी भी 2 क्लास में ही खत्म हो जाएंगे, सारी टाइप्स हो जाएंगी। अब ये है कि डिक्शनरी का क्वेश्चन जो है, अब इसको चाहे 10 क्लास चला लो या 10 मिनट चला लो,
एक बार समझाना होता है, उसके बाद कभी गलत नहीं होता। और मजे की बात यह है कि 2-3 क्वेश्चन आते हैं तो ये पक्के हुए आपके, डिक्शनरी के 2-3 क्वेश्चन तो पक्के हुए। और ये चैप्टर ऐसा है जो चैप्टर इतना छोटा और नंबर ऑफ क्वेश्चंस टोटल मिला करके 4-5 से हो जाएंगे। 1-2-3 तो डिक्शनरी के हो गए, 1-2 और भी जो मीनिंग ऑफ वर्ड्स के अकॉर्डिंग अरेंज करना होता है। तो टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है छोटा। रीजनिंग में मजा इसी में है, कई छोटे छोटे टॉपिक बहुत ज्यादा वेटेज लेके बैठे। चलो दोबारा समझो, अभी दोबारा समझते हैं। देखो सब में एम है, सेम है। सब में आई है, सेम है। सब में एन है, सेम है। सब में फिर आई है, आई है। अब बदल गया, यहां आई था, यहां आई था, यहां ओ था, यहां आई था और यहां आई था। देखो एम आई एन तक तो सेम है, एम आई एन तक तो सेम है, तो एम आई एन को तो इग्नोर करेंगे। अब जो छोटा होता है वो आगे आता है, जो बड़ा होता है वो बाद में जाता है। अब आई आई ओ आई आई में छोटा कौन सा है? आई। बड़ा कौन सा है? ओ। यानी कि ओ वाला एक ही है, वो पीछे जाएगा, 5वें नंबर पे जाएगा। ठीक है, ये 5वें नंबर पे जाएगा। अब बच्चे आय वाले, आय वाला, आय वाला और आय वाला और आय वाला। अब उसके बाद देखो उससे नेक्स्ट लेटर क्या है? एस। यहां पर क्या है? एम। यहां पर क्या है? ए। और यहां पर क्या है? एस। अब एस एम ए एस, एस एम ए एस में सबसे छोटा कौन सा है? ए। तो यानी कि पहले पे आएगा। ए से बड़ा कौन सा है? एम। ये दूसरे पे आएगा। अब बचे दो एस और एस वाले। अब एस एस वाले नेक्स्ट लेटर देखो टी और नेक्स्ट लेटर सी। सी छोटा है कि टी छोटा है? सी छोटा है। सी छोटा है तो ये तीसरे पे आएगा और ये चौथे पे आएगा और ये बन गया। क्लियर? अभी भी क्लियर नहीं है तो एक और क्वेश्चन करेंगे, फिर भी नहीं क्लियर तो एक और करेंगे, फिर भी नहीं क्लियर तो एक और करेंगे, फिर तो हो ही जाएगा। नेक्स्ट करो। हो गया? देखो ए ए ए ए ए, एन 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 सेम है। उसके बाद आई आई जी के एन, देखो ए एन तक तो सेम था। उसके बाद क्या? ए एन तो सब में सेम था, तो जो सब में सेम हो उनको तो इग्नोर कर दो। उसके बाद आई दिया है, यहां आई दिया है, यहां जी दिया है, यहां के दिया है और यहां एन दिया है। सबसे छोटा कौन सा है? आई आई जी के एन में सबसे छोटा जी है, तो सबसे पहले तो ये लग जाएगा। सॉरी, सी लिखना था, जी है सबसे छोटा, तो सी वाला सबसे पहले लगेगा। उसके बाद जी से बड़ा कौन सा है? जी से बड़ा आई, और आई के हैं दो। जी से बड़ा आई है और आई के दो हैं। आई के दो हैं तो एम और एम
उसके बाद ए और ओ, एम और एम, उसके बाद ए और ओ। छोटा कौन सा है? ए, ये दूसरे नंबर पे लग जाएगा। बड़ा कौन सा है? ओ, ये तीसरे पे लग जाएगा। सी होगा, फिर ए होगा, फिर बी होगा। अब इन दोनों में छोटा के है, बड़ा एन है, तो ये चौथे पे आएगा और ये पांचवें पे आएगा। तो ये डी होगा और ये ई होगा। क्लियर? 2 3 1 4 5 सी ए बी डी ई। ठीक है, डन। सी बी सी बी सी ए बी डी ई। ठीक है, पायल सिंह, विनीत श्रीवास, सही है। मोहित कुमार, ठीक है। प्रयास मलिक, लव यू बच्चे। बाकी सब ठीक है। चलो, करोगे अब? करो तो। हो गया? चलो देखो, ई ई ई ई ई, नेक्स्ट एन एफ एन एन वी। देखो पहला लेटर ई सेम है, उसके बाद देखो एन एफ एन एन वी। सबसे छोटा कौन सा है? एफ, और सबसे बड़ा वी, यानी कि ये पहले पे होगा और वी वाला लास्ट पे होगा, यानी कि बी पहले लग जाएगा और ई लास्ट में लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद एन 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 वाले सेम है, एन 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 वाले सेम है। तो नेक्स्ट देखो टी टी और एस, टी टी और एस। देखो दो जो अरेंज हो चुके हैं उनको तो हटाओ, तभी मैं कट कर रहा हूं। अब जो बच गए उनमें देखो, जो बच गए टी टी और एस, एस वाला पहले आएगा, यानी कि ये दूसरे पे आ जाएगा। अब टी टी वाले दो बच गए, टी टी वाले दो बच गए, आर आर सेम है। नेक्स्ट देखो वाई और ई, ई वाला पहले आएगा तीसरे पे और ये चौथे पे, यानी कि सी होगा फिर ए होगा, ई चला जाएगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट बताओ। बी ए डी सी ई, डी ई सी। अब तो मेरी ख्याल से सबसे होने लग गया होगा, पक्का ना? तो 2 क्वेश्चन आए तो 4 नंबर पक्के। चलो, आर 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 सेम है, यू 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 सेम है, एम 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 सेम है। उसके बाद बी दे रखा है,
ए दे रखा है, ओ दे रखा है, आई दे रखा है, पी दे रखा है, सारे डिफरेंट है। ए सबसे छोटा है, ये ए सबसे छोटा है तो पहले पे आएगा, उससे बड़ा बी है दूसरे पे आएगा, ठीक है। उसके बाद आई है तीसरे पे आएगा, ओ है चौथे पे आएगा, पी है पांचवें पे आएगा। यानी कि ये अरेंज हो जाएंगे, पहले पे क्या अरेंज होगा, बी, दूसरे पे ए, तीसरे पे डी, चौथे पे सी, पांचवें पे ई। बी ए डी सी ई लगाए तो कई बच्चे बोल रहे थे डी ई सी, इन्होंने बोला डी सी ई, ठीक है। डी ई सी नहीं है, डी सी ई है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट देखते हैं। आई 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 सेम है, एन 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 सेम है, टी 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 सेम है, ई ई ई ई ई बी सेम है, एन है, आई एन टी ई तक सेम है। उसके बाद एन है, एल है, एन है, एल है, जी है, एन है, एल है, एन है, एल है, जी है। अब दो एन है, दो एल है, इनको बाद में देखेंगे, जी सबसे पहले पे आ जाएगा। अब दो एन है, दो एल है, उनमें एल छोटा है और एल के हैं दो, उन दोनों को देखो। नेक्स्ट एल एल है, नेक्स्ट ई आई है, ई आई है तो ई छोटा है दूसरे पे आएगा, आई बड़ा है तीसरे पे आएगा। अब एन एन वाले देख लो, एन एन में ये डी है और ये एस है, डी छोटा है तो पहले आएगा और ये पांचवें में, यानी कि क्या रेंज हो जाएगा, पहले पे ई है, दूसरे पे बी है, तीसरे पे सी है, तीसरे पे डी है, सॉरी, चौथे पे सी है और पांचवें पे ए है, ठीक है। ये लगेगा, कर लोगे। अरे 25 दिन में थोड़ी ना खत्म होती है, ये कुछ लेटेस्ट क्वेश्चन सीजल के उठा रहा हूं, उसमें ये पीपीटी डली हुई है तो डली हुई है, ये सीजल में आए हुए हैं ना। अब देखो, ये इतना बड़ा पैराग्राफ दिया होता है, ठीक है, इसको मत पढ़ना, लेकिन एक बार नजर जरूर मारनी है। अब नजर मारने का मतलब क्या है, देखो एक तो क्वेश्चन ही है और एक क्वेश्चन ही है। अब ये जो है वो डिक्शनरी वाला नहीं है और ये डिक्शनरी वाला है, ये जो क्वेश्चन है वो मीनिंगफुल ऑर्डर के अकॉर्डिंग है, ठीक है, और ये क्वेश्चन है डिक्शनरी के अकॉर्डिंग। अब एक बार नजर यहां मारनी है बस, कहीं पर इंग्लिश डिक्शनरी या अल्फाबेटिकली लिखा हुआ है क्या। दूसरी चीज आपको दिख भी जाएगा, पहला लेटर लगभग सेम मिलेगा, एटलीस्ट 4 में तो मिलेगा, 3 में तो पक्का मिलेगा। ऐसा नहीं है कि पहला ही लेटर सब में डिफरेंट कर दे वो डिक्शनरी वाले क्वेश्चन में, फिर वो ढूंढवा के आ रहा है, तो पहले लेटर से वेरी कर जाएगा, है ना। इसलिए थोड़ा बहुत आपको देखने से ही पता चल जाएगा कि डिक्शनरी वाला है या फिर मीनिंगफुल ऑर्डर है। दूसरी चीज, मीनिंगफुल ऑर्डर में हिंदी भी मिलेगी और डिक्शनरी वाले में हिंदी नहीं मिलेगी, ये मेरा टाइपिस्ट मान है थोड़ा,
उसने गूगल करके खुद लिख दी। ये आया हुआ क्वेश्चन है सीजीएल का। हाँ 2022 में। ठीक है, सीजीएल का आया हुआ क्वेश्चन है। तो हिंदी नहीं मिलती इसकी, क्योंकि डिक्शनरी के अकॉर्डिंग मीनिंग थोड़ी ना मतलब है। मीनिंग तो चाहे कुछ भी जाए। ठीक है, चलो। एक तो ये एक बार इंग्लिश डिक्शनरी या अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ये वर्ड यूज हो सकता है, बट इतना बड़ा पैराग्राफ पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको अरेंज करो एक बार। हो गया? चलो। क्या आंसर आया? ए। देखो, पी 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 सेम है, ई ई ई ई सेम है, टी बी सेम है, आई बी सेम है, फिर टी बी सेम है, फिर आई बी सेम है, फिर ओ बी सेम है, और फिर एन बी सेम है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनाया। मतलब अभी तक यहां पेटिशन तक सेम है। अब पेटिशन तक सेम है सब में, एन 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 एन, और ये वर्ड खत्म हो गया। अब ये वर्ड खत्म हो गया तो ऑब्वियसली सबसे पहले पे यही आएगा। ये वर्ड तो खत्म, पहले पे आएगा ये। अब ये पहले पे आएगा तो शुरुआत किससे होगी? 3 से। ऑप्शन पे नजर जरूर रखना, हो सकता है 3 से एक ही ऑप्शन होता तो आंसर था। ठीक है, लेकिन 2 ऑप्शन है। अब दोनों ऑप्शन में भी एक दे रखा है, 3 के बाद। 3 के बाद एक दे रखा है, और 3 के बाद एक दे रखा, तो एक को क्यों देख रहे हो? ये कंफर्म है दूसरे नंबर पे आएगा ही आएगा, है ना? तो इसको क्यों देखा? उसके बाद 5 और 4 को देखना है हमें तो। हमें तो 5 और 4 को वेरी करना है, टाइम बचेगा इससे। 5 और 4 में अगर आप देखोगे तो ई ई नेक्स्ट क्या है? आर और डी। तो पहले क्या आएगा? ये आएगा 5 नंबर, तीसरे नंबर पे आएगा। यानी कि पहले पे आएगा 3, दूसरे पे आएगा 1, तीसरे पे आएगा 5, और ये ऑप्शन खत्म। तो ऑप्शन जरूर नजर रखना। कई बच्चों की आदत होती है कि पूरा आंसर निकालना, और कईयों की आदत क्या, मैंने भी तो शुरुआत जब किया तो पूरा ही आंसर निकलवा रहा था आपसे, लेकिन वो मैं सिखा रहा था, आपकी प्रैक्टिस करा रहा था। इनमें हम पूरा आंसर निकाल रहे थे, बट ये सिखाने का पार्ट था, इसलिए मैं ऑप्शन नहीं रखा इसमें। ठीक है, ऑप्शन तो प्रीवियस ईयर में रखे जाते हैं, अब ये है प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन। इस जैसे ऑप्शन आ जाए तो ऑप्शन की नजर जरूर रखना, टाइम बचेगा और हो सकता है पूरा सोल्व ही ना करना पड़े। ठीक है, नेक्स्ट देखो। मीनिंगफुल बाद में देखेंगे, पहले डिक्शनरी वाले कर लेते हैं। करो।
हो गया? चलो देखो नेक्स्ट, एम 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 सेम है, ए आई ई ए ई। अब ए आई ई ए ई में छोटा ए वाला है और बड़ा आई वाला है, यानी कि बड़ा आई वाला है तो ये तो जाएगा लास्ट में 5वें नंबर पे, बड़ा आई वाला है तो ये जो 2 नंबर है वो लास्ट में जाएगा, तो ये तो खत्म। ठीक, अब ए वालों में देखो, ए वालों में जब आप देखोगे तो एन और एल, एन और एल शुरुआत किससे होगी? एल मतलब 4 से, ये पहले नंबर पे आएगा, मतलब 4 से शुरुआत होगी, ये खत्म और ये खत्म, और 2 पे एंड होगा। अब पूरा सोल्व करने की जरूरत इसमें भी नहीं पड़ी। ठीक है, 4 से शुरुआत हुई, 2 पे एंड हुआ, खत्म। ठीक है, क्या? तो ये सही तो है, 2 5 3 1 4, पूरा अरेंज करें। चलो पूरा अरेंज कर लेते हैं। सबसे पहले 4 नंबर आएगा, उसके बाद 1 नंबर आएगा ऑब्वियसली, एन नहीं, सुनो यहां देखो, पहले हमने आय की वजह से लास्ट में पहुंचा दिया, शुरुआत हमने की ए और ए से, ए और ए से पहले एल आएगा फिर एन आएगा, तो एल पहले आएगा एन बाद में आएगा, यानी शुरुआत होगी 4 नंबर से, फिर आएगा 1 नंबर। ठीक है, शुरुआत होगी 4 नंबर से, फिर आएगा 1 नंबर, 4 और 1 खत्म। अब उसके बाद देखो, ये तो लास्ट में चला ही गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, अब ये 2 बचे, ये 2 बचे, तो एल पहले आएगा एम बाद में आएगा, एल पहले यानी कि 3 आएगा फिर 5 आएगा, सही तो है? ठीक, वैसे आपको जो मैंने तरीका बताया था उससे ही करना है कि शुरुआत 4 से हुई, एंड पे 2 गया और आंसर, पूरा सोल्व नहीं करना एग्जाम में। करो। ठीक है, मैं आज चेक करवाता हूँ भाई सुबह। हो गया? देखो, जब मैं सिखा रहा था आपको तब मैं नंबरिंग करवा रहा था। ठीक है, फिर धीरे धीरे हम नंबरिंग करना भी छोड़ देंगे, सीधा ये पता चल जाएगा एम सेम है, ए सेम है, जी 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 जे, लास्ट में तो 5 जाएगा, सबके अंदर है लास्ट में 5। उसके बाद जी 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 से नेक्स्ट एन 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 आई,
एन 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 आई से छोटा है आई और बड़ा है एन, यानी कि सबसे छोटा है आई, यानी कि ये सबसे पहले पे आएगा। 4 से शुरुआत होगी, ये खत्म। नेक्स्ट जी 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 में एन 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 में ई आई ई, छोटा है ई बड़ा है आई, यानी कि 2 नंबर बाद में जाएगा, यानी कि 5 2 हो जाएगा, ये खत्म। बहुत अच्छे ऑप्शन बनाए हैं, पूरा सोल्व करवा के मानेगा। एन एन ई ई टी टी, अब पहले खत्म हो चुका, तो पहले ये 3 आएगा फिर 1 आएगा, तो 3 आएगा और 1 आएगा, 4 3 1 2 5, ये ऑप्शन पूरा सॉल्व करवाया इसने। ठीक है, नेक्स्ट अब हम, ये तो बात होगी डिक्शनरी वाले तो कर लोगे मेरे ख्याल से, है ना। वहां रुको अभी, क्या, अब नेक्स्ट टाइप शुरू करते हैं एक बार, मीनिंगफुल ऑर्डर के अकॉर्डिंग। ये डिक्शनरी वाले तो हो जाएगा। ये लिखो बेस्ड ऑन, 5 मिनट लगेंगे, पहुंच जाओगे। एक एक क्वेश्चन कर, चलो देखो, अब ये देखो, बेस्ड ऑन द मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड प्रोसेस ऑफ द वर्क। अब बेस्ड ऑन मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड प्रोसेस ऑफ द वर्क, अब इसका मतलब ये है मीनिंगफुल ऑर्डर के अनुसार, या फिर प्रोसेस ऑफ द वर्क का मतलब है कोई काम करने का तरीका, कि पहले ये काम होगा फिर ये काम होगा फिर ये काम होगा फिर ये काम होगा। ठीक है, जैसे इसमें हिंदी में भी आपको मिलेगा, जैसे एक्सीडेंट जज डॉक्टर एडवोकेट पुलिस। अब एक्सीडेंट जज डॉक्टर एडवोकेट पुलिस, तो सबसे पहले तो ऐसे केस है, ये एक एक्सीडेंट है, जज है, डॉक्टर है, एडवोकेट है, पुलिस है, तो सबसे पहले तो एक्सीडेंट हुआ होगा, तो शुरुआत किससे हुई, 1 से, शुरुआत 1 से हुई, और 1 से हुई तो चारों में 1 है। और ये पता है कि जजमेंट हमेशा लास्ट में आता है, जजमेंट हमेशा लास्ट में आता है, यानी कि जज हमेशा लास्ट में रहेगा, और जज लास्ट में रहेगा, यानी कि 1 से शुरुआत होगी और 2 पे एंड होगा, 1 से शुरुआत 2 पे एंड बी। कई बार आपको ये पूरे प्रोसेस ऑफ द वर्क की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, और कई बार आपको पता भी नहीं होगा, कई बार आपको नहीं पता होगा कि पूरा प्रोसेस ऑफ द वर्क में कौन पहले और कौन बाद में। इससे ऑप्शन हेल्प करेंगे आपको। जैसे इस केस में कई बच्चे ये सोच रहे थे कि एक्सीडेंट के बाद आपकी पुलिस आएगी, क्योंकि जनरली आपने यही देखा होगा। अब अगर एक्सीडेंट हुआ और पुलिस आई भी है, तो उसका भी दायित्व बनता है सबसे पहले डॉक्टर के पास लेके जाना। सबसे पहले कॉल एक्सीडेंट होता है पुलिस के पास नहीं किया जाता, एम्बुलेंस के पास किया जाता है, पहले डॉक्टर ही आता है। और अगर पुलिस भी आ जाती है तो भी वो पहली ड्यूटी यही होती है कि चाहे माइनर एक्सीडेंट हो चाहे मेजर हो। अब थोड़ी बहुत खरोच आ गई ना, थोड़ा बहुत बाइक से गिरे, नहीं साइकिल से गिरे हैं और पुलिस वाले ने रोक के धमका दिया, वो एक्सीडेंट नहीं माना जाता। एक्सीडेंट छोटा हो या बड़ा हो, सारे केस लेंगे ना, तो एक्सीडेंट का के बाद सबसे पहला काम होता है डॉक्टर। हाँ, डॉक्टर नहीं दिया होता तो अंडरस्टूड है कि डॉक्टर वाली सिचुएशन है ही नहीं, तब छोटा ही एक्सीडेंट, तब पुलिस वेरिफिकेशन, पुलिस इंक्वायरी कर सकती है। मान लो बाइक से एक्सीडेंट हो गया,
ठीक है, वो छोटा एक्सीडेंट है, डॉक्टर की जरूरत ही कहाँ पड़ी। लेकिन जहां ऐसी सिचुएशन आई कि डॉक्टर की जरूरत पड़ी, तो सबसे पहले डॉक्टर आएगा। पहले इलाज करोगे, पहले वेरीफाई करोगे कि ना, इलाज चाहे मर जाओ ये, पर पहले वेरीफाई करेंगे, है? ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट, ट्रंक, रूट, रूट होती है जड़, फ्रूट्स, फ्लावर, ब्रांच, लीफ। इतना पता है कि इस पूरे प्रोसेस में सब्र का फल मीठा होता है। तो फल सबसे लास्ट में होता है, पूरे प्रोसेस में सबसे लास्ट में क्या जाएगा? फल जाएगा, यानी कि सी सबसे लास्ट में जाएगा। ए आंसर क्या? देखो, ट्रंक, रूट, फ्रूट, फ्लावर, ब्रांच, लीफ, सबसे लास्ट में क्या गया? ए क्यों गया? अच्छा, ठीक है, तो सी सबसे लास्ट में गया। सबसे लास्ट में सी गया, तो ये खत्म, ये खत्म, ये भी खत्म, और आंसर। ठीक है, चलो। अब ये देखो कितनी छोटी सी टाइप थी। ये 5-5 मिनट की टाइप होती हैं। जब तक नहीं पता तब तक नहीं पता, पता है उस दिन बल्ले बल्ले। पता करता हूं मैं।